मैं आपसे सीखी हूँ कि काम का मतलब क्या है, काम जो हमें उठाए। तो पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरा जो बैकग्राउंड है फूड टेक्नोलॉजी से है। मैं बीटेक और एमटेक कर चुकी हूँ। तो आपके वजह से मैंने सीखा है कि डेयरी और मीट जैसे इंडस्ट्री में नहीं काम करना है। तो मैंने फ़िल्टर लगाती गई और मैंने वो वाले कंपनी में मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर बेवरेजेस। तो अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, मेरी वो कंपनी है सॉसेस और ग्रेवीज़ है। तो वो बनाती है, वो वेज में भी जाता है, बट जो मैं उसके कस्टमर्स देखती हूँ तो उसका जो एप्लीकेशन है वो नॉन वेज में ज़्यादा जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी आता है। तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, गिल्ट भी चली जाएगी। मतलब अभी नया नया इसलिए गिल्ट होती है। जितने अनुभवी लोग हैं उनसे पूछो फिर कोई गिल्ट होती है? कोई गिल्ट नहीं बचती, गिल्ट भी चली जाएगी। आपने अपनी पूरी बात की शुरुआत ही इससे करी कि मैं एमटेक बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में हूँ। अब मैं अपना बीटेक टेक्नोलॉजी बताने लगूँ तो मैं बोलने लग जाऊँ कि साहब मैंने तो पहले काम किया था फाइनेंस में, फिर मैंने स्ट्रेटजी में काम करा था, मैंने ऑपरेशंस में काम करा था। मैं ये सब बोलने लग जाऊँ तो ये संस्था कहाँ से आती? मैं बोलूँ कि यूपीएससी मैंने क्लियर किया था, मुझे रेलवेज़ में होना चाहिए था, तो ये संस्था कहाँ से आती? आप शुरुआत ही कर रहे हो अपने अतीत को सेक्रेड और इनवायलेबल बना के। आप कह रहे हो मैंने एमटेक बीटेक करा है फूड टेक्नोलॉजी में, तो वो तो अब बिल्कुल नित्य सत्य हो गया, अलंघनीय, इनवायलेबल। उसका तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो शर्त, एक बहुत बड़ी मैक्रो कंडीशन रख देने के बाद अब आप कह रहे हो अब मुझे गिल्ट होती है क्योंकि मैं जो भी कुछ बनाती हूँ वो तो उसमें भी जाता है, मांस उद्योग में जाता है, यहाँ वहाँ जाता है। इतनी बड़ी शर्तें रख के ज़िंदगी नहीं जी जाती। मैं भी ऐसे ही कह देता कि अब यूपीएससी हो गया है तो अब और कुछ क्यों करना है, या कि अब मैंने भी सॉफ्टवेयर से शुरुआत करी थी, तो अब सॉफ्टवेयर में हो तो चलो। अब तब तो नया नया था, सनराइज सेक्टर था, सॉफ्टवेयर एकदम ही नया नया था। नहीं तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं कहाँ का बंदा हूँ? मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ। और जॉब कहाँ पे ली है मैंने? सॉफ्टवेयर में ली है। तो मुझे काम तो वहीं करना पड़ेगा ना, काम तो वहीं करना पड़ेगा ना। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी शर्तें रख लेते हो और फिर शर्तें रख करके सवाल पूछने आते हो। इन शर्तों के दायरों के बीच कोई जवाब दिया नहीं जा सकता।